वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर जब आपका होने वाला बोर्ड एग्ज़ाम है 2025 उसमें आप कैसे इजीली 90 to 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो देखो, अब आपके होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ 100 डेज़ का समय बचा हुआ है। कितने दिन का? 100 दिन का। यही आपके पास ये 100 दिन का टाइम है। इन 100 दिन में अगर आप सही से पढ़ाई करते हो तो आप 100% 90 to 95% मार्क्स इजीली स्कोर कर पाएंगे। बस आपको करना क्या है, तो आप हमारे इस वीडियो को एंड तक देखो और जो कुछ भी आपको इसमें आज बताया जा रहा है उनको काफ़ी सीरियस होकर आप फॉलो करें। और अगर आप फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानो आप इजीली अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 90 to 95% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। देखो, पहला टारगेट आपको करना है क्या है कि आपके पास ये जो 2 महीने हैं ना, अक्टूबर एंड नवंबर, इन 2 मंथ्स में आपको आपके जो भी सिलेबस बचे हुए हैं सभी सब्जेक्ट्स के, अभी तक आपने लमसम मेरे ख्याल से 50 to 60% सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए हैं। तो इतना सिलेबस तो मैं मान के चलता हूँ कि आप सभी बच्चों ने कंप्लीट कर रखा होगा। ठीक है, तो बाकी आपके जो भी 50% 40% सिलेबस बचे हुए हैं उन सिलेबस को आप इन 2 मंथ्स के अंदर 100% ख़त्म करने की कोशिश करो। अगर आप ऐसा करते हो तो यकीन मानो आप 90 to 95% मार्क्स स्कोर करने के बहुत ज़्यादा करीब हो। ठीक है, तो आपका पहला फोकस, प्राइम फोकस आप बच्चों का होना चाहिए कि आप इन 2 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट करो। सबसे बड़ा गलती आप यही करते हैं कि आप अपने सिलेबस को लास्ट तक लेके जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो कहेंगे अरे अभी बहुत टाइम है, आराम से ख़त्म करेंगे, अभी तो नवंबर चल रहा है, जनवरी में ख़त्म करेंगे। तो यहीं पे आप गलतियाँ कर रहे होते हो। आप जितना जल्दी अपना सिलेबस ख़त्म करोगे उतना आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आने वाले हैं। तो आप इन 2 मंथ्स में पहले अपने सिलेबस को निपटाओ, ख़त्म करो। ठीक है, दिसंबर जो मंथ आपका होगा, ये आपका मंथ मान लो इसमें बहुत सारे स्कूल्स में प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम पे भी फोकस करना होगा। आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आपका यही प्राइम फोकस होना चाहिए कि नवंबर अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और जनवरी जो महीना आपका होगा ये पूरा डेडिकेट होगा आपके रिवीजन के लिए। जनवरी मंथ में आप क्या कर रहे होंगे, तो फुल फोकस्ड होंगे अपने रिवीजन पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। तो आइए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सब चीज़ें आपको क्या करना है, लेकिन अब आपके दिमाग में होगा सर आपने तो बोल दिया कि सिलेबस कंप्लीट करो, प्री बोर्ड आ जाएगा, रिवीजन आ जाएगा, लेकिन करना कैसे है इसके बारे में भी तो कुछ बताओ। तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हाउ टू प्रिपेयर। अब हाउ टू प्रिपेयर यानी कैसे आप इन 100 दिनों में अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करोगे, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनके लिए मैं आपके साथ पूरे के पूरे 5 पॉइंट्स आपके सामने रखने वाला हूँ। 5 पॉइंट्स आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। लेकिन ये 5 पॉइंट मैं आप बच्चों के साथ डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ एक बात करना चाहता हूँ, जो बहुत ज़रूरी डिस्कशन है, जिसको आप बच्चों के साथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके दिमाग में एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है जिसके बारे में आपको पहचानना होगा और जानना होगा, और उस कन्फ्यूज़न को दूर करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो इन 5 पॉइंट आप बच्चों से डिस्कस करने से पहले मैं कुछ एक बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, जैसे मैंने ये बना रखा है आप बच्चों के लिए स्लाइड कि टॉपर स्टूडेंट एंड यू। आपको लगता होगा भैया वो तो टॉपर स्टूडेंट है, उसका क्या ही कहना, वो तो जीनियस है, पता नहीं क्या है, उसके पास तो ये चीज़ है वो चीज़ है, अपने आप को आप कंपेयर करते होगे। तो कुछ कंपेरिजन में आप उस टॉपर स्टूडेंट में और आपके बीच में मैं कुछ एक कंपेरिजन करना चाहता हूँ। पहला कंपेरिजन है कि सेम बुक, जिस बुक से आप पढ़ाई करते हो ना, उसी बुक से आपका जो टॉपर दोस्त है वो भी पढ़ाई करता है। अगला बात है सेम नोटबुक उसके पास भी होता है, सेम नोटबुक। अब आप कंपनी मत कंपेयर करने लगना कि मेरे पास तो क्लासमेट है उसके पास पता नहीं कौन सा है, वो भी कॉपी पे ही पढ़ाई करता है। ठीक है, सेम टाइम आपके पास भी है 24 आवर्स का, सेम टाइम उस बच्चे के पास भी है 24 आवर्स का। सेम टीचर जो आपको पढ़ा रहे होते हैं ना बच्चों, वही टीचर उस बच्चे को भी पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन पेपर जो आप सॉल्व करोगे, सेम क्वेश्चन पेपर वो बच्चा भी सॉल्व करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको अलग से इजी पेपर बना के दिया जाता है और आपको डिफ़िकल्ट पेपर बना के दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें आप में और उनमें सेम होती है, कोई भी इनमें डिफरेंस नहीं होता है। तो अब फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो आखिर हमारा परसेंटेज कम क्यों आता है और इस बच्चे का परसेंटेज ज़्यादा क्यों आता है? इसके पीछे
सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है गोल का और माइंड सेट का। गोल यानी उसने अपना टारगेट पहले से सेट करके रखा हुआ है कि मुझे क्लास 10th में 90% से अबव मार्क्स लाना ही लाना है, और जब उसका टारगेट पहले से क्लियर है तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए उतनी ही ज़्यादा वो मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। और आपके साथ कमियां क्या है सबसे बड़ी, कि आपने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया कि आपको कितना % चाहिए। आप अपने क्लास में 100 बच्चों से जाके पूछना ये वीडियो देखने के बाद से, आपकी क्लास में अगर 100 बच्चे पढ़ते हो 100 से पूछ लेना, 10 पढ़ते हो 10 से बात करना। मैं गारंटी कहता हूँ कि 50% लोगों ने तो सोचा ही नहीं होगा, उनके दिमाग में तो होगा देखा जाएगा, जो भी % आ जाए। तो फिर कैसे आएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आप इस कैटेगरी में जाओ, आपके 90% मार्क्स आएँ, ठीक है, तो आपको भी अभी डिसाइड करना होगा कि मुझे 90% मार्क्स स्कोर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस दिन आप ये सेट कर लोगे अपने माइंड में, आपका माइंड सेट क्लियर हो जाएगा कि मुझे 90% लाना है, ऑटोमेटिक आपकी आधी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। और आप अपना कह लो, अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप सीरियस नहीं थे। जब आप सीरियस हो जाओगे तो आप रास्ता भी ढूंढ लोगे कि हमें पढ़ना कैसे है, आप तरीके भी पता कर लोगे, और आपको किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले आप अपना टारगेट फिक्स करो कि आपको कितना % मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है। तो बाकी ये आप देख लेना कि आप में और आपके टॉपर दोस्त में क्या डिफरेंस है। मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कोई डिफरेंस नहीं है, सारा का सारा डिफरेंस है मेहनत का, रेगुलरिटी का और माइंड सेट का, ठीक है। तो आप भी जिस दिन इतना सब करना शुरू कर दोगे, आप इजीली टॉपर बन जाओगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको बैठ कर दिन में 25 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, 6 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ नहीं। बस एक बार आप सोचो ना, सब कुछ ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट आप बच्चों के लिए मेरा ये होगा, जो मैं दोबारा कहूँगा, कि कंप्लीट योर सिलेबस, ठीक है। सिलेबस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जितना जल्दी हो सके, मैंने तो अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में बोला था अक्टूबर से नवंबर में आप कंप्लीट कर लो, बट अगर आप नहीं कर पाते हो तो हार्डली 15 दिसंबर तक आपका सिलेबस ख़त्म होना चाहिए। एक बार आप सिलेबस ख़त्म कर लिए ना, तो आधा प्रॉब्लम आपकी ख़त्म है। तो जितना जल्दी हो सके आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। और दूसरी बात कि आप अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न चल रहा हो कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, तो पहले आप सिलेबस पता करो। देखो, % आपको अच्छा चाहिए तो आप उन्हीं चीज़ को पढ़ो ना जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो पहले आप अपना, अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो सिलेबस चेक करो सारे सब्जेक्ट्स का, और उन सिलेबस के अकॉर्डिंग जल्द से जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट करो। वो भी 15 दिसंबर से पहले आपका सिलेबस ख़त्म होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो हमारा है कि सर कहाँ से पढ़ें, ठीक है। आपने सर बोल तो दिया सिलेबस ख़त्म करो, लेकिन कहाँ से करें और कहाँ से पढ़ें, ठीक है, कहाँ से पढ़ें। तो भैया आओ, ये भी आपकी प्रॉब्लम ख़त्म ही कर देते हैं। तो कहाँ से पढ़ने वाले कैटेगरी में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आपके कुछ एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए, ठीक है। आप अपने इन दोस्तों को पहचानो, इनको ढूंढो, और ये आपके पास पड़े हुए हैं बट आप पता नहीं कहाँ खोए हुए हो, ठीक है। तो ये आपके पहला जो आपका दोस्त है ना, आपकी NCERT की बुक, वो भी सभी सब्जेक्ट्स की आपकी NCERT की बुक। और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे इसको नेगलेक्ट करते हैं, NCERT को कहते हैं अरे क्या ही पढ़ना, इसको इतनी ईजी किताब है, हम इसको क्यों पढ़ेंगे, हम तो रेफरेंस बुक पढ़ेंगे। भैया सबसे अच्छा आपका दोस्त है NCERT। पहले आप सभी सब्जेक्ट्स के NCERT को कंप्लीट करो। जिस दिन आपने NCERT कंप्लीट कर लिया ना, आपका एक तो सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई होगा, आधी टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन NCERT से आते हैं, ठीक है। ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में जो आपके CBQ क्वेश्चन नए आए हैं ना, अगर आपने सही से NCERT पढ़ रखा है तो इन CBQ क्वेश्चंस को करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो पहला प्राइम फोकस आपका होना चाहिए आपके NCERT बुक पे, ठीक है। NCERT करने के बाद से ही आप कोई एक रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कोई भी एक रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। अगर आपने NCERT कर लिया तो ये आपके दोस्त होने चाहिए, आपका NCERT बुक, रेफरेंस बुक, ठीक है। रेफरेंस बुक कर लो, या फिर NCERT का जो एग्जाम्पलर आता है इसको आप कर लो, ठीक है। मैं सभी सब्जेक्ट्स की बात कर रहा, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं सभी सब्जेक्ट्स में आप ये काम कर सकते हो। थर्ड नंबर आपके लिए आता है प्री-वाईक्यूज़। कम से कम पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, सभी सब्जेक्ट्स का, सभी चैप्टर्स का, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आपका आता है सैम्पल पेपर। और सैम्पल पेपर में तो मैं आप बच्चों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे बेस्ट जो आपका सैम्पल पेपर है ना, मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं है।
आप चाहो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मार्केट से खरीद लो, और ये भी कहीं से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप मार्केट से बाई कर लो। लेकिन सैम्पल पेपर में तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सीबीएसई के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर इनको डाउनलोड करो। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, 2024, 2023, 2022, इनको सॉल्व करो। जो अभी 2025 का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर आया है इसको सॉल्व करो। तो इनसे बेटर सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपके लिए क्या होगा। आप इनको डाउनलोड करो, इनको सॉल्व करो खुद से, ठीक है। इतना आप करते हो ना हर एक सब्जेक्ट में, तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको 95% स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता, आप खुद को नहीं रोक पाओगे, ठीक है। इतना आप कर लेते हो तो आपके परसेंटेज 95% तो आने वाले ही हैं, 100% गारंटेड, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस डेली। इसका मतलब क्या है कि आप बच्चों को डेली जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है आपका, इसको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, डेली इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। साथ ही साथ आपको सभी सब्जेक्ट्स में कुछ एक क्वेश्चन आंसर्स डेली लर्न करना चाहिए। लर्न करना मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, रटना चाहिए, ठीक है। लर्न करो, रटो, ठीक है। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हो तो रट जाओ भाई। अल्टीमेट गोल है 90%, पाना ही पाना है, ठीक है। उस हर एक बच्चा रट रहा होता है, कोई आपसे कह दे मैं नहीं रटता, रटना बुरा चीज़ है, वो खुद धोखा दे रहा है आपको, झूठ बोल रहा है आपसे। अब ये नहीं, मैं नहीं कह रहा कि आप बिना समझे उसको रटते जाओ, उसका स्पेलिंग याद कर लो। आप चीज़ों को समझो, जनरलाइज करो, और अगर समझ में आ जाए क्वेश्चन आंसर आप खुद से लिख पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं लिख पा रहे हो तो रट जाओ, ठीक है। जो कुछ भी आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उसको आपको एक नोटबुक लेना है। इस नोटबुक पे डेली लिख लिख के याद करना है, लिख लिख के पढ़ना है, याद करना है। अगर आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन का आंसर तो खुद से नोट करो, लेकिन नोट करके लिखो, ठीक है। लिखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, लिख लिख के पढ़ना है, ठीक है। इससे आपके 2-3 फ़ायदे हैं कि एक तो राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होगी, राइटिंग आपका अच्छा होगा। दूसरा बात, राइटिंग का स्पीड आपका बढ़ेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा क्वेश्चन पेपर काफ़ी अच्छे से आ रहा हो, बट आपके पास समय ही कम पड़ जाए पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, इससे बुरा क्या होगा। तो अगर आप लिख लिख के पढ़ते हो ना, तो एक तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स जो आपकी हो रहे होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, राइटिंग आपकी अच्छी होने लगेगी, राइटिंग की स्पीड बढ़ जाएगी, जिससे आपके एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन पेपर आप फुल्ली सॉल्व कर पाओगे, क्वेश्चन आपका कोई भी छूटेगा नहीं। तो ये चीज़ें आप करो, 100% करो, ठीक है। और अगर मेरे बताए हुए पॉइंट्स आप बच्चों को अच्छे लग रहे हैं, आप इनसे रिलेट कर पा रहे हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर आप ज़रूर करें, ठीक है। चौथा पॉइंट, जस्ट दिसंबर मंथ में या फिर दिसंबर लास्ट में या दिसंबर के मिड में आपके स्कूल्स में 100% आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम तो होंगे ही होंगे। तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम को आप बच्चों को काफ़ी सीरियस लेना है, इसको आप हल्के में ना लें, सीरियस लो। मान लो आपका बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, इतना सीरियस लो और पूरी जी जान लगा दो प्री बोर्ड में अच्छा करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्री बोर्ड में अच्छा कर गए तो बोर्ड्स में अच्छा करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन अब इसमें जो मेन मुद्दा है, जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम को मैं सीरियस लेने के लिए कह रहा हूँ, वो है क्या, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ होगा, तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या अच्छे भी आ रहे हैं, कुछ भी आपके साथ हो रहा है हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, तो आप देखो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट रहे हैं, वो कौन कौन से मिस्टेक आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कर रहे हो, पर्टिकुलर चैप्टर में कर रहे हो, उनको आप आइडेंटिफाई करो। उनको आप एक कॉपी पेन लो, आइडेंटिफाई करो। खुद से कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो अपने टीचर को पकड़ो, अपने सीनियर्स को पकड़ो, अपने भैया को पकड़ो, अपनी दीदी को पकड़ो, अपने उस गलतियों को आइडेंटिफाई करो, पहचानो और उसको सुधारने की कोशिश शुरू कर दो, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश शुरू कर दो, ठीक है। हाफ ईयरली में चेक करो क्या मिस्टेक हो रहा है, उस मिस्टेक्स को आप प्री बोर्ड में सही करने की कोशिश करो। प्री बोर्ड का एग्जाम दे के आप आए, आप यहाँ जो मिस्टेक्स कर रहे हो उनको आइडेंटिफाई करो, ताकि ये गलतियाँ आपसे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ना हो। क्योंकि अभी तो आपके पास मौका है प्री बोर्ड और हाफ ईयरली में कि आप इनको सही कर लोगे, लेकिन भैया गलती से बोर्ड एग्जाम में करके आ गए तो वहाँ कोई चांस नहीं मिलेगा, सीधे मार्क्स आएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये 4th पॉइंट है आप बच्चों के लिए। 5th पॉइंट, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आखिरी में बचा के रखा है आपके लिए, रिवीजन, ठीक है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप चाहे कुछ भी इग्नोर कर दो, इनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। चाहे आप प्री बोर्ड में मत पढ़ो, हाफ ईयरली में मत पढ़ो, लेकिन आपको बोर्ड में अच्छा नंबर चाहिए तो रिवीजन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज
से, जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आज से जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जो कुछ भी चैप्टर आज आप पढ़ रहे हो, आपको टारगेट करना है कि हफ्ते में 7 दिन के अंदर, 7 डेज़ के अंदर दोबारा उस चैप्टर को हमें रिवीजन करना ही करना है, दोबारा उसको रिवाइज़ करना है। अगर आप रिवाइज़ नहीं करते हो तो आपके पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं इस गिवन टाइम पीरियड में, दोबारा आपको उसको आके जितना जल्दी हो सके उसका रिवीजन करना है, उसको दोबारा एक बार रिपीट करना है, ताकि आप उसमें अच्छा कर जाओ, आपकी चीज़ें दोबारा आपको रिकॉल हो जाए, दोबारा सब कुछ आपको प्रिपेयर हो जाए। जितना जल्द हो सके हमें उसको रिवीजन करना है, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन करना है। जितना आपका मैक्सिमम होगा रिवीजन, उतने आएंगे मैक्सिमम आपके नंबर। तो जितना मैक्सिमम होगा आपका रिवीजन, उतने आएंगे मैक्सिमम आपके नंबर। इसको आप याद रखो, ठीक है। तो हो सके जब भी आपको मौका मिले लेके बैठ जाओ, रिवीजन करना है। वही कुछ पढ़ने का मन कर रहा है, पीछे का पढ़ना शुरू करो, रिवाइज करो, ठीक है। रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आप बच्चों को अच्छा लगा होगा। जो कुछ भी मैंने बताया उससे आप रिलेट कर पा रहे होगे, उसको आप समझ पा रहे होगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।